संविधान का संशोधन। टॉपिक के बारे में अगर बताऊं तो ये टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस में भी है, तो इस तरह से ये कोर टॉपिक हो जाता है जिसमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आएंगे ही और मेंस में क्वेश्चंस आएंगे। संवैधानिक संशोधन, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे हैं सेक्शंस जो अभी आपने पढ़े हैं या पढ़ने वाले हैं जो मेंस में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर संविधान का संशोधन दोनों में है। ठीक, छोटा यट इंपॉर्टेंट सिंपल चैप्टर है। प्रीलिम्स में इस पर से क्वेश्चन वस्तुतः जो अमेंडमेंट्स हुए हैं भारत में उसके ऊपर आते हैं, जैसे 42वें संशोधन में क्या हुआ, 61वें संशोधन में क्या हुआ, हम लोग ने राइट टू एजुकेशन पढ़ा था, 86th अमेंडमेंट में क्या हुआ। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई संशोधन में क्या हुआ या कोई चीज हुई वो कौन से संशोधन में हुए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसी के ऊपर स्टेटमेंट क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में इसके दूसरे पहलू आते हैं, जैसे कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया समझाएं, लिखने के लिए आता है, कितने प्रकार के संशोधन होते हैं, उसके टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट लिखने के लिए आते हैं, या फिर कोई एक आध बड़ा वाला अमेंडमेंट जिसमें बहुत कुछ चेंज किया गया, इंपॉर्टेंट वाला अमेंडमेंट, उसको 2 या 4 मार्क्स में लिखने के लिए आ जाएगा कि बताइए ये वाले संशोधन से क्या कुछ हुआ है। ठीक, क्योंकि एक संशोधन में जरूरी नहीं कि कोई एक ही चीज बदली जाए, हो सकता है एक संशोधन के जरिए संविधान की कई चीजें बदल दी जाए। तो इस तरह से मेंस में संविधान के संशोधन का तरीका यानी प्रोसेस, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, उसके संवैधानिक प्रावधान, ये सब लिखने आते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट बड़े वाले जो संशोधन होते हैं उनके ऊपर एक लेख लिखने के लिए आता है। प्रीलिम्स में मैक्सिमम जो है आपके कोई ना कोई संशोधन जो हुए हैं उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि बताइए वोटिंग की एज कम किसने की गई,